आज की दुनिया में हलचल। बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमला, राज्यपाल का अल्टीमेटम। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर करारा जवाब। यूक्रेन ने रूस पर विदेशी पुर्जों से बने हथियारों का आरोप लगाया। सीरिया के अलेप्पो में सेना और एसटीएफ के बीच भीषण झड़पें। वेनेजुएला ने अमेरिकी साजिश का खुलासा किया। इजराइल ने गजा युद्ध में 152 सैनिकों की मौत मानी और ईरान ने यूरोपीय देशों से बातचीत ठुकराई। और भी जगत की कुछ बड़ी खबरें। आदाब, नमस्कार। आज है 7 अक्टूबर 2025। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल अवॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले बात भारत की। राज्य में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले को लेकर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला कायरतापूर्ण और चौंकाने वाला है। राज्यपाल ने चेतावनी दी कि 24 घंटे में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस और प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह हमला तब हुआ जब बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू नागराकाटा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे थे। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। और अब बात संयुक्त राष्ट्र की, जहां भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। महिला, शांति और सुरक्षा पर बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, हर साल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया अब उसके झूठ को पहचान चुकी है। हरीश ने 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करते हुए कहा, जिस देश की सेना ने अपने ही नागरिकों पर 4 लाख महिलाओं के बलात्कार और हत्याएं की थी, उसे मानवाधिकार की बात करने का कोई हक नहीं। भारत ने कहा उसका महिला सुरक्षा रिकॉर्ड बेदाग है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ झूठा प्रचार करता है। यूक्रेन से बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में इस्तेमाल हथियारों में 1 लाख से ज्यादा विदेशी पुर्जे पाए गए हैं, जिनमें ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका में बने हिस्से भी शामिल है। जेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग की है। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो उन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है जिनके उत्पाद रूस की सैन्य सप्लाई चेन तक पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश प्रवक्ता के मुताबिक हजारों उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई जा चुकी है ताकि रूस तक कोई सैन्य सामग्री न पहुंचे। वेनेजुएला से बड़ी खबर। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दावा किया है कि स्थानीय चरमपंथी गुटों ने कराकस में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाके की साजिश रची थी, जिसका मकसद था सरकार पर आरोप लगाकर अमेरिका के साथ टकराव बढ़ाना। मादुरो ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि 2 विश्वसनीय स्रोतों, एक घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय, ने संभावित हमले की चेतावनी दी थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों को दूतावास के चारों ओर तैनात कर दिया गया। उन्होंने कहा, हमले की योजना एक ऐसे व्यक्ति के इशारे पर बनी जिसका नाम जल्द सामने आएगा। दरअसल 2019 में राजनयिक संबंध टूटने के बाद अमेरिकी दूतावास कराकस में बंद है और सिर्फ सुरक्षा स्टाफ तैनात है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत रिचर्ड ग्रेनेल को आदेश दिया है कि वेनेजुएला से सभी बातचीत तुरंत रोक दी जाए। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के तट पर सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। मादुरो ने कहा, यह सब हमें अस्थिर करने की नई कोशिश है, लेकिन वेनेजुएला जवाब देने के लिए तैयार है। खबर इजराइल से। लंबे समय की चुप्पी के बाद इजरायली सेना ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि गजा युद्ध में अब तक उसके 152 सैनिक मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा इजराइल आर्मी रेडियो ने जारी किया और इसमें खुलासा हुआ कि करीब 42% सैनिकों की उम्र 21 साल से भी कम थी, यानी नौजवान और फ्रंटलाइन पर लड़ रहे सिपाही। अब तक 500 से अधिक इजरायली परिवार शोक सूची में दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 973 माता पिता, 351 विधवाएं, 885 अनाथ और 481 भाई बहन शामिल है। रिटायर्ड जनरल यित्ज़हाक ब्रिक ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर तीखा हमला करते हुए कहा, इजराइल इस युद्ध में सबसे बड़ा हारने वाला देश बन गया है, क्योंकि उसने हमास से समझौता करने से इनकार कर दिया। यानी गजा की जंग अब सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि इजराइल के भीतर भी एक सामाजिक और नैतिक संकट बन चुकी है। और अब खबर तेहरान से। ईरान ने यूरोपीय त्रिकोण उतीन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई कासिमी ने कहा, इस वक्त हमारी प्राथमिकता किसी नई वार्ता की नहीं, बल्कि उन कदमों के नतीजों की समीक्षा की है जो हाल ही में यूरोप और अमेरिका ने उठाए हैं। उन्होंने पुतिन के रवैये को गैर जिम्मेदाराना और विनाशकारी बताया
और कहा कि यूरोपीय देशों ने JCPOA परमाणु समझौते के नियमों का दुरुपयोग कर वॉशिंगटन के हितों को लागू करने की कोशिश की। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि UN सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्ताव 18 अक्टूबर को समाप्त हो चुके हैं, इसलिए यूरोप द्वारा उन्हें दोबारा लागू करने की कोशिश कानूनी रूप से अमान्य है। तेहरान ने यह बात UN महासचिव को भी लिखित रूप से बता दी है और बाकी देशों से कहा है कि वे इस गैर कानूनी कदम में यूरोप का साथ न दे। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। मैं हूं अनीस अंसार। अगली रिपोर्ट तक अलविदा।